Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is, let me share with you. The topic for today is secrets to break money trap in fastest possible time. क्या मतलब हुआ? मनी के ना हम ऐसे ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं कई बार ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अवर लाइफ इन द बिजनेस और जनरली भी लाइफ के अंदर मनी के ट्रैप क्या है समझते हैं। एक ना विशियस सर्कल हमारी लाइफ में कई बार क्रिएट हो जाता है। सैलरी डे टू जीएसटी डे टू सप्लायर पेमेंट डे टू सैलरी डे टू जीएसटी डे। अभी 7 तारीख को सैलरी की पेमेंट की थी क्योंकि जो जीएसटी के पैसे आपके पास आए थे वो भी यूटिलाइज हो गए, सैलरी में पे हो गए। 21 को उसको पे करना है। अब उसके लिए पैसे की एक्यूमुलेशन है। अब सप्लायर की लगातार कंटिन्यूसली डिमांड आती चली जाती है, वो पे करते हैं तो फिर सैलरी का डे आ गया। सो दैट मीन टू से द सर्कल बिजनेस के अंदर ऐसा चल रहा है कि आउटफ्लो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर ना बहुत बड़े बड़े छेद हो गए हैं बिजनेस के अंदर। पैसा आता बाद में है, चला पहले चला जाता है। दैट मीन टू से कि वो ना इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है, एक ट्रैप क्रिएट हो गया है मनी का। जबरदस्त ट्रैप क्रिएट हो चुका है मनी के एरिया के अंदर। अब कैसे ब्रेक करें, कैसे ब्रेक करें फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर? आपको ना ये जानकर हैरानी होगी कि 82% ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑन दिस अर्थ, माइंड इट, 82% ऑफ द ह्यूमैनिटी मनी के एरिया में जो लाइफ लिव कर रहे हैं ना, वो पे चेक टू पे चेक बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। दैट मीन टू से कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो यहां पर उसकी सैलरी आ रही है तो उसका महीना किसी तरह से निकलता है, और जैसे ही नेक्स्ट महीने का साइकिल शुरू हुआ है तो वहां पर जब सैलरी नहीं आएगी तो बहुत बड़ी चिंता की लकीरें खड़ी हो रही हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं उनका भी साइकिल इस तरह से बन गया है कि एक दायरे के अंदर कैश का इनफ्लो सीमित हो गया है, और वहां से मंथली ईएमआई, खर्चे, फिक्स सब चीजें उस रेंज में चल रही हैं। और अगर आप विलेजेस के अंदर भी चले जाएं तो वहां पर भी ना सीजनल इम्पैक्ट आ गया है। एक फसल उग रही है, उसके पैसे आ रहे हैं, उसको उसको स्टोर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, फिर साहूकारों से उधार ले रहे हैं, फिर उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप इसको बोल सकते हो कि ना पे चेक टू पे चेक बेसिस के ऊपर एक ऐसा ट्रैप मनी का आ चुका है कि मनी ने इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस लाइफ के अंदर ले ली है कि समझ नहीं आ रहा कि हम जीने के लिए जी रहे हैं कि पैसे के लिए जी रहे हैं। ये बड़ा ही भयंकर ट्रैप है और गोल 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 घूमते चले जा रहे हैं इस ट्रैप के अंदर। हालांकि इससे बाहर निकलने का रास्ता है। ध्यान से देखो इस सर्कल को, देखो जरा। तो जब उस हॉर्स ने रन किया तो उसको फ्रंट पे सामने वही डिसाइडेड रूट नजर आ रहा है, वही एक्शन ले रहे हैं। एक ना राइट हैंड साइड पे भी दरवाजा खुला हुआ है जिसको हम फास्ट ट्रैक कहते हैं। ये जो ट्रैप है ना, इससे बाहर निकलने का रास्ता तो खुला हुआ है। 5% लोगों ने देख लिया है वो रास्ता, वो थम गए हैं, वो शांत हो गए हैं, वो एनालाइज कर पा रहे हैं, वो मेडिटेट कर पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस की लाइफ के लाइफ साइकिल को बड़े ध्यान से शांत होके देख पा रहे हैं कि आखिर गैप है कहां पर और उस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जा सकता है। बात करते हैं इसके ऊपर आज के 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के सेशन के अंदर ना। बात हम करने वाले हैं, देखो, भाग क्यों रहे हैं कहीं ना डेब्ट का चक्रव्यूह आ गया है बिजनेस और लाइफ के अंदर। अब टारगेट क्या बन रहे हैं? टारगेट है कि बस एक किसी तरीके से ना ये जो मैंने डेब्ट का चक्रव्यूह खड़ा कर लिया है इससे बाहर निकल जाऊं, और अगर नहीं किया तो फियर है कि चलता चलाता बिजनेस ही कहीं स्टेक पे, रिस्क पे ना आ जाए। अब हुआ क्या था याद करो कि ये डेब्ट के ट्रैप में आए किस तरीके से थे।
एक बार आपके पास एक बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान आया, आपको लगा कि मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेनी चाहिए और आपने बढ़ा दी। जितनी कैपेसिटी पे आप ऑपरेट कर रहे थे उसी के पैरेलल एक और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फैक्ट्री डाल दी, बड़ा कर दिया बिजनेस को। जैसा सोचा था उतना रेवेन्यू नहीं आया नए बिजनेस के अंदर, या एग्जिस्टिंग को जब एक्सपेंड किया तो नहीं आया। तो क्या हुआ, कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए लोन तो ले लिया था, अनसिक्योर्ड थे या सिक्योर्ड थे, या बैंक की ओवरड्राफ्ट लिमिट थी, या किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, या जिससे भी आपने पैसे पकड़े थे कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब कैपेसिटी को मेंटेन करते हुए दो तरह की चिंताएं आ गई हैं। एक, नई कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज करने के लिए भागम भाग चल रही है। दूसरा, जो डेप्ट है उसकी ईएमआई को सर्व करने के लिए एक खेल शुरू हो चुका है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि यहां पर ना एंटर कर गया था डेप्ट कैपेसिटी को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। या कब हो गया था? तब हो गया था कि जब आपको लगा कि अब ना समय आ गया है, समय आ गया है कि मुझे बहुत सा मटेरियल खरीद लेना चाहिए, और आपने उसको स्टोर कर लिया, स्टॉक कर लिया, और वो पड़ा पड़ा ही डेप्रिशिएट कर गया। बिजनेस के अंदर ऐसा डेंट लगा कि वो आज तक उससे बाहर निकल नहीं पाए। क्या हुआ था? आपने बहुत शिद्दत से, बहुत जान लगा के, बहुत मेहनत से बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की थी, और काम करते गए करते गए करते गए करते गए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे ध्यान नहीं दिया, फाइनेंशियल कंट्रोल पे ध्यान नहीं दिया, और एक बड़ी पेमेंट आपकी रुक गई, स्लो हो गई, डिले हो गई, धीरे धीरे पैसे आने लगे। लेकिन यहां पर तो पैसों का चक्रव्यूह चाहिए ही था बिजनेस के अंदर। हर महीने सैलरी जानी है, हर महीने के खर्चे हैं, वो तो आपको मैनेज करना है, मटेरियल बाय भी करना है। बाय द टाइम आपकी मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है, या अगर आप सर्विस प्रोवाइडर थे और आपने जिसके लिए सर्विस दे दी, रुक गए पैसे वहां पे, रुक गए, रुक गए, बैड डेप्ट हो गया। क्या हुआ? उस गैप को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से मनी इन कर गई आपके बिजनेस के अंदर। अब वो वाला ट्रैप आ गया। अब कहीं ना कहीं जो आपके मास्टर बिजनेस प्लान है, आपको लगता है कि मेरी वो जो मास्टर स्ट्रोक अभी आने वाला है, अभी आने वाला है, जब वो आएगा तो मैं बहुत तरीके से एक्सपेंड कर जाऊंगा और मनी के चक्कर से बाहर हो जाऊंगा। ये सारे के सारे ना इल्यूजन है। हो क्या रहा है, हम आउटफ्लो को तो पहले डिसाइड कर देते हैं और रियल वर्ल्ड के अंदर पैसा लेके खर्च देते हैं। किस भ्रम के ऊपर, किस मिराज के ऊपर कि ये ऐसा 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 होगा, ऐसा होगा, क्योंकि उसके अंदर वो कैलकुलेटिव रिस्क वाली बात होती नहीं। यानी कि पैसा आने से पहले ही हम खर्च देते हैं। माइंड इट, पैसा आने से पहले ही खर्च देते हैं, अपनी तरफ से लगाकर खर्च देते हैं, और उस मनी के ट्रैप के अंदर आ जाते हैं। यानी कि हमने जॉइंट वेंचर, प्रमोशन, मार्केटिंग, मिलके काम करना, एसोसिएट होना, मार्केट की नीड का आइडेंटिफाई करना, मोबिलाइजेशन एडवांस लेते हुए, स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट ना करते हुए, इस तरह का बिजनेस माइंडसेट तैयार कर लिया है, पर्सनल माइंडसेट तैयार कर लिया है, जिसके अंदर खर्चा तो पहले कर दो, बस खर्च कर दो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, नया मार्केटिंग का ऑफिस बहुत अच्छा बना लो, उसके ऊपर लगातार बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर दो, और किराए पर भी जगह ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर जगह जगह पर पता नहीं क्या क्या क्रिएट कर लो, क्योंकि अब आपको पता लग गया है कि आपको वो बिजनेस का तरीका पता लग गया है। जस्ट बाय आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर से या प्रेजेंस होने की वजह से अब तो बिजनेस मल्टीप्लाई कर जाएगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ये ट्रैप के सिग्नल हैं, ये ट्रैप के सिग्नल है। और पीछे पड़ जाता है भूत डेप्ट का, और उसको खत्म करने के लिए लाइफ इज रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। क्या बात कर रहा हूं मैं आपसे? मनी को समझ लो एक बार। भाई मनी है क्या? ये जो मनी का खेल हमने खेल दिया, हमारा दिमाग जो बोलता है, उसके लिए ना एक बार मनी के कंसेप्ट को आप समझ लो। वो क्या बोलता है कि फंक्शन ऑफ मनी जो है ना, सबसे पहला तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है।
भाई मनी तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और हम पैसे की दौड़ में किस तरीके से बढ़ गए हैं। अगर मेन फंक्शन मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और सब्सिडरी फंक्शन मनी के मीडियम ऑफ अकाउंट है, कि भाई पैसे हैं कहीं पर रखने हैं स्टोर करके, मान लो बैंक को देने हैं, तो किसी फॉर्म में रखे जाएंगे। वैल्यू को स्टोर करना है। अब आपने मान लीजिए पैसे आपके पास इकट्ठे हो गए, फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं उसको स्टोर करेंगे, तो मनी की फॉर्म के अंदर करेंगे। ये स्टैंडर्ड है डेफर्ड पेमेंट करने के लिए। ठीक है, आपने किसी से लोन ले लिया और उसको धीरे धीरे पे करेंगे, या किसी को लोन दे दिया उससे लेंगे, तो इसका जो एक्सचेंज रहेगा वो क्या रहेगा, मनी रहेगा। बस इतना सा काम था। क्या काम था मनी का? मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी का जो दूसरा पहलू कौन सा है? देखो, मनी की इक्वलेंट दूसरा वैल्यू है वैल्यू। वैल्यू, भाई जितनी वैल्यू आप दे रहे हो ना, जितनी वैल्यू सामने वाले को दे रहे हो, आपने सामने वाले को बनानास दिए, मिल्क दिया, कॉटन दिया, बार्टर सिस्टम के दौरान जितनी वैल्यू का सामने वाले की लाइफ को दिया, उसके कोरस्पॉन्डिंगली वो आपको मनी दे रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। वो नोट हो सकते हैं, वो बैंक ट्रांसफर हो सकता है, वो आरटीजीएस हो सकती है, वो एनईएफटी हो सकती है, जो कि स्टोर हो रही है किसी जगह पर। या तो कैश है तो तिजोरी में, बैंक का पैसा है तो आपका लॉकर के अंदर। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो बिल्कुल कोरेस्पॉन्ड कर रहा है वैल्यू के साथ के अंदर। तो ये तो फंडामेंटल्स हैं मनी के, और हम मनी के खेल के अंदर हैं। देखो, रोबिन शर्मा का एक कोट बड़ा फेमस हो गया है आजकल, और हालांकि ये कोट बड़ा ही बेसिक है और हमारी ह्यूमैनिटी से है, पढ़ते सारी आपको रिलेटेडनेस हो जाएगी। मनी इज ए फंक्शन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। The more value you create for other people, the higher the sales of your organization. तो मनी क्या है? वैल्यू क्रिएशन का फंक्शन है। अब वैल्यू क्रिएशन का फंक्शन है, तो यहां पर जब हम वैल्यू क्रिएट कर रहे थे, तो वैल्यू क्रिएट करने के तो बहुत सारी मेथोडोलॉजी हो सकती थी, बहुत सारे तरीके हो सकते थे, बहुत जबरदस्त तरीके हो सकते हैं, और उसका इमीडिएट रिफ्लेक्शन मनी है। अगर हम कहते हैं कि मैं बहुत छोटा बिजनेस कर रहा हूं, तो मतलब थोड़ी थोड़ी वैल्यू ऐड कर रहा है मेरा बिजनेस। मतलब मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूं, यानी कि आपका बिजनेस मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ में बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, तो कोई छोटा बड़ा बिजनेस होता ही नहीं है, बिजनेस तो बिजनेस ही होता है। तो बिजनेस जिस क्वांटम का वॉल्यूम और वैल्यू ऐड कर रहा है दूसरे की लाइफ के अंदर, समझ लो इंपॉर्टेंट क्या था? इंपॉर्टेंट है वैल्यू। जब इंपॉर्टेंट है वैल्यू, तो वैल्यू प्रोवाइड करने के सिर्फ यही तरीके नहीं थे कि पैसा उधार पे ले लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया और वेट किया कि लोग आएंगे मेरा माल खरीदने के लिए और मेरी सर्विसेज लेने के लिए। ये ट्रैप था, ये ट्रैप था। बिजनेस मॉडल कुछ डिफरेंट ही बात कर रहा था। क्या करें? देखो, ऐसा है, बड़े छेद बन रखे हैं, बड़े ही होल्स हो रखे हैं। इनफ्लो आ रहा है, लेकिन इनफ्लो पे जब आप देखते हो तो आउटफ्लो चला कहां पर जाता है? क्या वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के अंदर ड्रेन हो रहा है? ड्रेन हो रहा है क्या? एक उसको ना एक बार द लॉ ऑफ द बाथ टब के हिसाब से समझो। देखो, मनी का इनफ्लो आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में ज्यादा है, तो क्या होगा? आपका ना वेल्थ का जो टब है, आपकी वेल्थ का जो टब है, वो भरता चला जा रहा है, इनफैक्ट ओवरफ्लो हो रहा है। यानी कि आप फर्दर कैश रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। एक टब से, दो टब से, चार टब से, पांच टब, आपका जो इनफ्लो है ना, बड़े ध्यान से देखो, इनफ्लो इज मच मोर देन दी आउटफ्लो। यानी कि कंट्रोल किसको करना है, मैनेज किसको करना है? आउटफ्लो को। तो पहले पैसा आ रहा है, फिर आउटफ्लो निकल रहा है। इस तरह का बिजनेस मॉडल। अगर मान लीजिए आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, हमेशा बाथ टब के अंदर सूखा पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, बस पानी आएगा बाद में, निकल पहले जाएगा। जैसे होता नहीं है वॉशिंग मशीन के अंदर, वो पाइप आपने उतार के नीचे डाल दिया, पानी डालो, कपड़े धोने के लिए बचता ही नहीं है, नीचे से निकल गया सारा का सारा पानी। ये जो पुराने जमाने की मशीनें आया करती थी। ओके, राइट। अब सामने देखो, मनी टब इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। अच्छा, इनफ्लो और आउटफ्लो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है बराबर ही है।
अब जिंदगी बीतती चली जा रही है, बीतती चली जा रही है, उसी लाइफ सर्कल के अंदर जिंदगी तो पता नहीं 5 साल निकल गए हैं, 10 साल निकल गए हैं, 20 साल निकल गए हैं, उस सर्कल को हम पार ही नहीं कर पा रहे। बड़ा सिंपल सा द लॉ ऑफ द बाथटब है, inflow is more than outflow and the surplus amount is creating the cash reserve, and over a period of time your life, your business, your wealth, everything is getting created. कैसे करें? देखो ऐसा है, बहुत सारे लोग, इसको डे टू डे लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना मनी वो स्पेंड कर देते हैं जो अभी अर्न ही नहीं की। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों को इंप्रेस करना है। जिस तरह की गाड़ी चाहिए, जिस तरह का घर चाहिए, जिस तरह की घर की रिनोवेशन चाहिए, जिस तरह का आपको क्लोथ खरीदने हैं, जिस तरह के आपको स्पेक्स लेने हैं, शूज पहनने हैं, शर्ट पहननी है, जिस तरीके की आपकी बेल्ट या पर्स होना चाहिए, जिस तरीके का लग्जरी स्टाइल होना चाहिए, जिस जगह पर आपने जो करना है वो इसलिए ऐसा करना है, जोन से कपड़े जहां पर जिस तरीके के पहन के जाने हैं वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, इंपॉर्टेंट और वैसा करना है ताकि सामने वाला एक बार तो इंप्रेस हो जाए, एक बार तो इंप्रेस हो जाए। आपको लगता है वो इंप्रेस होते होंगे? हाँ, आपकी अपनी नीड है, आपका अपना इनफ्लो और आउटफ्लो का कैलकुलेटर है। अपने इनफ्लो के हिसाब से आपने आउटफ्लो को मैनेज किया। मैं कहता हूं लो लग्जरी गाड़ियां लो, क्या दिक्कत है? साढ़े को भी मर्सिडीज है, की दिक्कत है? मैं कहता हूं कि क्या ये कहां से आई? ये एक्टिव इनकम से आई कि पैसिव इनकम से आई? ये वेल्थ क्रिएट करके अपने टारगेट को अचीव करके आई? घर कहां से आया? मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिलीव करता हूँ, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक दोनों ही चीजें चाहिए अपने को, दोनों ही चाहिए। बेस्ट टू बेस्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए और बेस्ट टू बेस्ट मटेरियलिस्टिक थिंग चाहिए, ताकि मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर सके सामने वाले की लाइफ के अंदर। जो चैरिटी, डोनेशन, एडिशन, सपोर्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन करना है वो तभी हो पाएगा जब हम अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं दुनिया को, और हमारे पास वैल्यू आ रही है। इनफ्लो बाथ टब के हिसाब से बहुत ज्यादा है, इनफ्लो बाथ टब के हिसाब से ज्यादा। अब आउटफ्लो को आप यूटिलाइज करो जहां पर आप करना चाहते हो, मटेरियलिस्टिक में, नॉन मटेरियलिस्टिक में जहां पर करना है। तो फंडामेंटल पॉइंट क्या है? फंडामेंटल पॉइंट ये है कि डोंट वेस्ट योर लाइफ ट्राइंग टू इंप्रेस अदर। ये बड़ी गड़बड़ है, ये बड़ी गड़बड़ है। मेरे बिजनेस की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, कम से कम इतनी तरह की वैरायटी ऑफ मटेरियल तो मेरे पास होना ही चाहिए कि कस्टमर जब मेरे पास वाटर फिल्टर खरीदने के लिए आए तो मेरे गोडाउन में ना 50 तरह के वाटर फिल्टर पड़े होने चाहिए। उसके लिए मैं इन्वेंट्री बिल्ड कर दूंगा, उसके लिए इतनी बड़ी इन्वेंट्री बिल्ड कर दूंगा, बिके ना बिके लेकिन सामने वाला कस्टमर इंप्रेस होना चाहिए कि भाई साहब सब कुछ मिलता है। अरे इसकी जगह अगर आपने एक फास्ट मूविंग वाले वाटर फिल्टर के ऊपर या आरओ सिस्टम के ऊपर फोकस किया होता तो वहां पर मनी का चर्न बहुत ज्यादा होगा। बिजनेस कर रहे हैं कि अपना टाइम और लाइफ वेस्ट कर रहे हैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए? ये बातें दोनों की दोनों ना इक्वली एप्लीकेबल होती है। कहां पर? बिजनेस में भी और लाइफ के अंदर भी। देखो जरा बिजनेस मॉडल को। तो क्या कहना चाहता हूं मैं? लिव बिलो योर मीन्स। बाथ टब वाला याद रखना पॉइंट, लिव बिलो योर मीन्स। बाय ओनली व्हाट यू नीड, व्हाट यू ग्रीड नहीं है, बाय ओनली व्हाट यू नीड, save the rest and only treat yourself once you have completed a फाइनेंशियल गोल। बड़ी गहरी बात लिख कर दे दी है मैंने आपको, फोटो खींच लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। लिव बिलो योर मीन्स का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में कंप्रोमाइज करना शुरू कर दो कि नमक के साथ रोटी खा लो जी, ना जी ना, वो नहीं मैं कह रहा। यहाँ पर ये बड़ा ही सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है जिसको आप द लॉ ऑफ बाथटब से समझ सकते हो। इनफ्लो के ऊपर फोकस करो ना, इनफ्लो पे फोकस करो अपने फुल पोटेंशियल के हिसाब से। समझो मेरी बात, फुल पोटेंशियल के हिसाब से इतनी वैल्यू क्रिएट कर दो, वैल्यू सामने वाले की लाइफ में ज्यादा है, उसके कोरस्पॉन्डिंगली मनी, यानी कि जितना आप पैसा लेते हो उसकी 10x वैल्यू सामने वाले की लाइफ में ऐड कर दो। तो क्या हो गया? आपका बाथ टब वाला सिस्टम क्रिएट हो गया है। अब आपका इनफ्लो ज्यादा है। अब क्योंकि आपका इनफ्लो ज्यादा है इसलिए क्या हो गया?
अब आप लिव बिलो योर मींस कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिकली ये ना लॉन्ग टर्म की पॉलिसी है, एक्सपैंड करते चले जा रहे हो। बहुत जल्दी आप मनी के ट्रैप को ना फटाक करके उड़ा दोगे, हटा दोगे, खत्म कर दोगे उसको, बहुत फास्टेस्ट तरीके से कर दोगे जब आपने इस वाले एस्पेक्ट को समझ लिया। आप इन्फोसिस वाली स्टोरी समझो ना, किस तरीके से उन्होंने अपनी कंपनी को ब्रिक बाय ब्रिक बाय ब्रिक बाय ब्रिक बाय बिल्ड किया। जब उन इंजीनियर्स के पास में इनफ्लो आता था तो इनफ्लो के हिसाब से अपना आउटफ्लो प्लान करते थे और उसके बाद बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। आप किसी भी बड़ी कंपनी का एग्जांपल ले लो जो आज आपको फॉर्च्यून 500 बड़ी लगती है, लेकिन एक दिन वो बड़ी छोटी सी थी। एप्पल देखो ना, क्या वैल्यू के ऊपर फोकस किया उसने, इतनी जबरदस्त वैल्यू ऐड करते 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बिल्डअप हो गई है 30-40 साल के अंदर। माइक्रोटेक भी, माइक्रोसॉफ्ट भी ओवर ए पीरियड ऑफ, हाँ माइक्रोटेक भी ऐसी हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में बिल्ड हुई है। तो लिव बिलो योर मीन्स के हिसाब से, नीड के हिसाब से एक्सपेंडिचर हो रहा है। एब्रप्टली खर्चा तो करते ही नहीं, बिजनेस मॉडल के हिसाब से खर्चा करते हैं। यानी कि आप क्या कर रहे हो, बजट आपका पहले से ही इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए कम से कम अगले 5 साल का बजट बिजनेस एक्सपेंशन प्लान के हिसाब से बना हुआ है। और ऐसा बना हुआ है कि जो आपके पास कंफर्म्ड इनफ्लो आ रहे हैं और बैंकों में आ रहे हैं, पैसे पड़े हुए हैं, उस हिसाब से अब आप अपनी एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा। मनी इज इन माइंड, मेरी बात ध्यान में रखना, मनी इज इन माइंड। आप जिस भी बेस पे आज की डेट में बैठे हो ना, सारे बेस होके हैं। आप कहते हो कि मैं 1 करोड़ पे बैठा हूं, कि मैं 10 लाख पे बैठा हूं, कि मैं 10,000 पे बैठा हूं, कि मैं 10 लाख पे, कि 10 करोड़ के पे, 10,000 करोड़ के ऊपर। ये सब यूनिवर्स के अंदर ना नंबर्स है, नंबर्स। कोई नंबर बड़ा नहीं, कोई नंबर छोटा नहीं। मैग्नेटिक इफेक्ट सिर्फ एक ही तरीके से काम करता है, एक ही तरीके से काम करता है मनी के ट्रैप से बाहर निकलने के लिए। तो क्या करें, बना दो बजट, प्लान कर लो, प्लान कर लो, मनी को प्लान कर लो, फाइनेंस को प्लान कर लो। कर लिया आपने। अब ना सबसे पहला स्टेप, एक ना इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। ये जो बाथ टब की कैपेसिटी और जिंदगी को एकदम ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपने क्या किया कि प्रिपेयर्ड हो जाना है। 12 महीनों के बराबर की इनकम का, मान लीजिए आज आपकी इनकम 5 लाख रुपए महीना है, तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 60 लाख। तो 60 लाख तो आपका इमरजेंसी फंड बना हुआ है 12 महीनों के बराबर का। आप कहते हो मेरी 10 लाख है, 1 करोड़ 20 लाख कर लो। आपकी 1 करोड़ है तो 12 करोड़ कर लो। अगर आपकी, क्योंकि आपने जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल बना लिया है ना, आपका जो प्रेजेंट लाइफस्टाइल है एग्जैक्टली मैं उसी के हिसाब से कह रहा हूं, तो उसको नाम दे दो वो इमरजेंसी फंड का। आप कहते हो मेरी 50,000 है तो 6 लाख रुपए कर दो साइड पे। तो यानी कि इमरजेंसी फंड जैसे आप क्रिएट करना शुरू करोगे, आपको एक पर्पस मिल जाएगा। आपको पता है आजकल वैसे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कोरोना वगैरह का चक्कर चला हुआ है, कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी हट जाता है, कभी कोई बाहर की फ्लाइटें बंद हो जाती, कभी चल पड़ती हैं, कभी कनाडा तो कभी अमेरिका तो कभी इंडिया। समथिंग एवरी डे हैपनिंग, सम न्यूज आर कमिंग एवरी, मतलब कुछ नहीं पता लग रहा। तो दैट मीन टू से कि आज की डेट में जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो आपका ना इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। तो अब आपने लाइफ को और बिजनेस को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करना शुरू किया। तो जब ये 12 महीनों के बराबर का पैसा आपके पास होता है ना, अब उसका अमाउंट कितना है ये आपकी प्योर डिसीजन है, जो आपने अपनी बजटिंग के हिसाब से, अपने प्रेजेंट स्टेटस के हिसाब से आप 1 महीने का रिजर्व करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 5 करोगे, 6 करो, ये करो। मेरी राय आपसे ये है कि 12 महीनों के बराबर का होना चाहिए, क्योंकि मुझे ट्रैप में तो फंसना ही नहीं है, मुझे ट्रैप में तो फंसना ही नहीं है। इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की बात मैंने आपसे कर दी, तो आपने अब शुरुआत कर दी है, शुरुआत कर दी है, क्योंकि आप प्लानिंग के हिसाब से चलना शुरू हो गए। तो फिर आपने क्या किया, देखो अब ना इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। तो पहले आपने क्या किया, जूम अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट किया। अब इमरजेंसी फंड जो क्रिएट करे, अच्छा बिजनेस चल रहा है साथ में, लाइफ चल रही है साथ में, वो कह रहा है कि हमने अपनी जिंदगी को ना पूरी तरह से झोंक रखा है बिजनेस के अंदर, और ऐसा कर रखा है कि इतने सीरियस है, इतने ट्रबल के अंदर है, इतने है, पता नहीं कौन सी जंग लड़ रहे हैं जिंदगी की। कोई जंग नहीं चल रही जिंदगी की। अरे लिव करो यार,
चिल करो। बिजनेस इज ए नंबर गेम। बिजनेस गेम है, गेम की तरह खेलो। आप लूडो खेलते हो, आप सब्सिडी खेलते हो, आप जाने कौन कौन से खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, वो भी एक नंबर गेम है। एग्जैक्टली उसी तरीके से बिजनेस भी एक नंबर गेम है। तो इतना सीरियस क्यों हो रखे हो इस बिजनेस गेम के अंदर? आप फंडामेंटल के हिसाब से चलो ना। ये ट्रैप पे ट्रैप पे ट्रैप पे हम फंसते चले जा रहे हैं। करो साइड पे सारे के सारे ट्रैप्स को। तो क्या कर दिया, 12 महीनों का इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट किया, बजट को ध्यान में रखते हुए कर लिया। अब आपने क्या कर लिया, अब आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया। सबसे पहले इन्वेस्ट किस पे कर रहे हो? देखो, सबसे पहले आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन योर सेल्फ। मतलब अपने स्किल्स को, सेल्फ स्किल, पर्सनल प्रोडक्टिविटी। चाहे आप किसी कंपनी के चेयरमैन हो, कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कि डायरेक्टर हो, कि आप उस कंपनी के जिस भी रोल को परफॉर्म कर रहे हो, सिंपल प्रोप्राइटर की तरह ऑपरेट कर रहे हो, कि पार्टनर की तरह ऑपरेट कर रहे हो, कि आप कहते हो कि हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कि मैं इंडिविजुअल हूं तो मैं टेक्निकल भी हूं और बिजनेस को भी संभालता हूं। इन विच एवर कैपेसिटी यू आर देयर, मैं कह रहा हूं अपनी पर्सनल टाइम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। किसे? आपकी अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ना कुछ कोर्सेस हैं, वो करो। अनलीश करो अपने अंदर की पावर। 10x करो अपनी अपनी अपने रिजल्ट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी। यस किया करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट। उस कोर्स को कर लो, उस सब्जेक्ट को समझ लो, उस किताब को रीड कर लो, खरीद लो, पैसे खर्चो। अपनी पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उतनी जल्दी आप इस मनी के ट्रैप से बाहर आने वाले हो, लोन के चक्रव्यूह से बाहर आने वाले हो। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लिया। अपने ऊपर इन्वेस्ट करते 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 अब आप फाइंड ए प्रॉब्लम करो। इतनी बड़ी प्रॉब्लम ढूंढो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम ढूंढो अपने आसपास ही है आपके, और उसको सॉल्व करो। बिजनेस जो आपका चल रहा है ना, देखो आपका बिजनेस किसी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है कि ट्रेडिशनली बस बिजनेस कर रहे हैं? अगर ट्रेडिशनली बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस हो रहा है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस हो रहा है। आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए उसको पूरे पैशन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे विजन, मिशन, पर्पस, वैल्यू के साथ में जब आप कर रहे हो, तो अब देखो ऑटोमेटिकली उसका मैग्नेटिक इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। कब आएगा? जब आप इन्वेस्ट करोगे सबसे पहले अपने ऊपर। कुछ पैसा आपने खर्चा, हम कहते हैं एफडी करा लो 6% मिलेगा। जब वो एफडी में लगाऊं, कि म्यूचुअल फंड में लगाऊं, कि पीपीएफ में लगाऊं, कि यूएस स्टॉक में लगाऊं, कि इक्विटी फंड में लगाऊं, कि मैं उसको क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगा दूं, कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर लगा दूं, कि गोल्ड ले लूं, कि सिल्वर ले लूं, कि करेंसी ले लूं, कि एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स को ले लूं, कि मैं पॉलिटिकल पार्टी को स्पॉन्सर कर दूं, कि मैं दूसरी कंट्रीज में जाके लैंड परचेज कर लूं, कि ज्वाइंट वेंचर कर लूं, कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे कि मेरा पैसा बढ़े। मैंने कहा वो सारी की सारी चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है? इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसको नहीं भूलना। मनी के ट्रैप से बाहर आने के लिए इन्वेस्ट इन योर सेल्फ कर दिया। तो उसके बाद जब आपका विजडम इंक्रीज हो चुका है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, आप डिटरमिन्ड हो, और आपको समस्याएं अब एक समस्याएं लगती हैं, एक डर की तरह फीलिंग नहीं आती, तो आप प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो। तो इसी के अराउंड ये देख लो, इसी के अराउंड ये बिजनेस की कैलकुलेशन है। खड़ा हो गया बिजनेस, इसी के अराउंड बिजनेस खड़ा हो गया। अब आपके बिजनेस की बैलेंस शीट ना बड़ी क्लियर कट, शानदार तरीके से नजर आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, कि आपके एसेट्स इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इंजन ही ऐसा लग गया, मॉडल ही ऐसा लग गया। अब आपने क्या किया हुआ है कि अपने पैसे के आधे पैसे को जब बिजनेस के अंदर ही रीइन्वेस्ट करते हो, तो उससे क्या होता है? बिजनेस फर्दर ग्रो करता है आपके अपने पैसों से ही। आपके फिर एसेट इंक्रीज होते हैं, और आप अब एक बैलेंस मेंटेन करते हो अपनी इक्विटी और डेप्ट के अंदर। अपने पैसों से काम करो, लोन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डेप्ट फ्री से करो। लेकिन डेप्ट अगर आपको चाहिए तो टर्म लोन चाहिए। टर्म लोन भी किसी प्रोजेक्ट की वजह से चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ऑलरेडी आप इंक्रीजिंग रेवेन्यू के ऊपर हो और इंक्रीजिंग कैश फ्लो के ऊपर हो। तो क्या बन गई आपकी
कैश फ्लो की स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो की स्टेटमेंट से क्या निकल कर आता है, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि धंधा करने की वजह से पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के द्वारा आप पैसे विड्रॉ भी कर रहे हो और बिजनेस के अंदर री इन्वेस्टेड भी हो। और आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है यानी कि जो फाइनेंशियल समरी है वो मंथ बाय कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है। मतलब क्या हुआ कि आपके बिजनेस के अंदर दो इंजन लग गए हैं, एक लग गया कैश फ्लो का इंजन और एक लग गया ऑपरेशन का इंजन। ऑपरेशन का इंजन जीपी एनपी दिखा रहा है पॉजिटिव और कैश फ्लो का इंजन दिखा रहा है पॉजिटिव कैश फ्लो। थोड़ा इसको समझने के लिए क्या करोगे, जीएसए ऑनलाइन डॉट इन पे जाओगे ना, जीएसए ऑनलाइन डॉट इन पे आपने क्लिक किया और जब आपने इसको लॉगिन कर लिया तो यहाँ पर ना मैंने सारे के सारे इंजन आपको मालूम है दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं इंजन, मैंने आपको सब चीजें यहाँ पर बना के दे रखी हैं। जैसे ऑनलाइन के अंदर जो इंजन मैंने दिया हुआ है फाइनेंशियल समरी, मालूम है ना आपको। जैसे ही आप इंडेक्स पे गए और इंडेक्स पर जाकर जो फाइनेंशियल समरी है, तो फाइनेंशियल समरी से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आ गई सामने। कौन सा, पहला ही तो पॉइंट है फाइनेंशियल समरी, हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल समरी, हाउ टू एनालाइज फाइनेंशियल समरी। और कैश फ्लो मॉडल से लग गया आपका इंजन, और कौन से कैश फ्लो के 35 रूल आपको फॉलो करने चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, कितनी वर्किंग कैपिटल लगेगी और कितनी कंपनी की नेटवर्थ हो गई है, और पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए 6 जार का सिस्टम, और कलेक्शन टाइम पर आती रहे, सही तरीके से आती रहे, तो लग गया कलेक्शन इंजन। और कंपनी का बजट किस तरीके से बनेगा उसके लिए लगा दिया आपने बिजनेस मॉडल और बिजनेस बजटरी कंट्रोल। और बिजनेस का मॉडल होना कैसा चाहिए, सारी चीजें तो आपको मैंने अवेलेबल करवा दी, सारी चीजें अवेलेबल करा दी है, ए टू जेड करा दी है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप तो ना अपने बिजनेस के कैश फ्लो के इंजन को चलता हुआ देखो। कैसे, फाइंड ए प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। कैसे, क्योंकि आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। क्या किया, इन्वेस्ट। क्यों इन्वेस्ट किया, क्योंकि आप ना स्टेप बाय स्टेप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर रहे थे, मनी को क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप अपना बजट बना चुके हो, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे जीना है उन मीन्स के अंदर, जितना इन्फ्लो आता है उस हिसाब से अपने मीन्स को मुझे मैनेज करना है। दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में ऐसे ही अननेसेसरली मुझे कुछ भी खरीदते नहीं रहना, क्योंकि मुझे द लॉ ऑफ बाथ टब फॉलो करना है कि मेरा इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो मेरा उससे कम है, और मैं उस हिसाब से अपनी लाइफ को और बिजनेस को ग्रो कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि आपको पता लग गया है कि मनी ना एक फंक्शन है वैल्यू क्रिएशन करने का। क्योंकि जितनी आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, 10x मनी जितनी लेते हो उसको करते हो। क्योंकि मनी तो एक मीडियम एक्सचेंज था, ये आपको पूरी तरह से पता लग चुका है। अब आप डर के भाग नहीं रहे डेप्थ से, बल्कि सामना कर रहे हो और क्रिएट कर रहे हो वैल्यू मनी की डेफिनेशन को समझते हुए। अब आप पे चेक टू पे चेक के ऊपर लाइफ जीने वाले बंदे नहीं हो, और इस ट्रैट रेस से बाहर निकलने का आज आपने तरीका पता लगा लिया। क्योंकि आज आपने सीक्रेट टू ब्रेक मनी ट्रैप इन फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम समझ लिया है, समझ लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज पावर पैक सेशन। कैसा रहा आपके लिए सेशन, कैसा लगा, व्हाट गॉट ओपन अप फॉर यू। तो आज जो 5 AM के अंदर लाइव है ना, जरा चैट बॉक्स के अंदर अपना रिप्लाई दे दो, और जो बाद में इसकी वीडियो देखेंगे ना, और वो भी अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आप प्रेजेंट हो रहे हो लिख देना क्या वैल्यू एडिशन हो रही है आपकी लाइफ के अंदर आज का सेशन देखकर। क्या क्या नहीं, एक पर्सपेक्टिव दिया, एक मैंने आपको टाइम दिया, आपने अपने 30-40 मिनट जो है इस टाइम के अंदर आपके माइंड को मौका मिला सोचने का, और आपने नोट्स बना के जो गलतियां कर रहे थे अब जो नहीं करेंगे उसके लिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया। एक मैंने स्पेस आपको प्रोवाइड किया। तो डबल इंजन, बिल्कुल सही बोला कि महेश्वरी जी, डबल इंजन लग गया है, ऑपरेशन का इंजन और कैश फ्लो का इंजन। तो डबल जेट वाला, डबल इंजन वाला जेट कहां तक जाएगा आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो। निमिष मलिक जी कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग जगमोहन जी, बट आई इन्वेस्टेड इन बाइंग प्रॉपर्टी फॉर माय फैक्ट्री, दैट्स गुड डेप्ट और बैड डेप्ट। देखो, आपने अपनी फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया किया।
अब आपने पर्सनल पैसे से अपनी फैक्ट्री खरीदी और फैक्ट्री जो है वो बिजनेस कर रही है, अब फैक्ट्री आपको रेंट दे रही है। दो फायदे होंगे इससे। एक तो आपने फैक्ट्री की जगह खरीद कर बिजनेस को दे दी, आपको रेंट मिल रहा है, तो एक तरीके से आपकी रेगुलर इनकम स्टार्ट हो गई है। दूसरा, इनकम टैक्स सबसे कम लग रहा है, इनकम टैक्स सबसे कम लग रहा है, क्योंकि अगर आप बिजनेस से रेंट लेते हो तो उसके ऊपर इफेक्टिव टैक्स का रेट 21% आता है, जबकि मैक्सिमम टैक्स का रेट 30% से लेके 44% तक है। और अब क्योंकि आपने फैक्ट्री में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो दैट मीन टू से आपकी आरओआई बिजनेस प्लान के अंदर जबरदस्त होगी, बढ़िया होगी, अमेजिंग होगी। तो बिजनेस प्लान को मॉडिफाई करके देखते रहना है। नेट प्रॉफिट हमेशा रेंटल के बराबर के अमाउंट को माइनस करने के बाद अपनी नेट प्रॉफिट रेशियो देखना। तो निमिष मलिक जी, आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी हो जाएगी कि ये डिसीजन आपकी सही है, क्या सही है। और उसके साथ में जो आपने फैक्ट्री में पैसा इन्वेस्ट किया था, इसकी कैपिटल एप्रिसिएशन को भी देखो। जब आपने इन्वेस्ट किया था, कब किया था, महीना कौन सा था, साल कौन सा था, आज महीना साल कौन सा है, क्या उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, कि वो ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि लीज के ऊपर था, एचएसआईडीसी, डीएसआईडीसी, यूपीएसआईडीसी की तरह, जहां पर वैल्यू इंक्रीज होती नहीं है, वहीं पड़ी रहती है। तो वहां देखने वाली बात है कि कैपिटल एप्रिसिएशन क्या हो रहा है, रेंटल कितना ले पा रहे हो अपने बिजनेस के अंदर से, ये डिसाइड करेगा आपकी फ्रीडम ऑफ द फाइनेंस। थैंक यू। तो के वैष्णव जी ने कहा कि विल इट नॉट अफेक्ट योर कैश फ्लो, ये आपकी कैश फ्लो को इंपैक्ट करेगा। इसका मतलब है जब आपने 5 साल का बजट बनाया और देखा कि मेरा बिजनेस क्या जनरेट करके देने वाला है, मेरे पास क्या वेल्थ क्रिएटेड है, उस हिसाब से आप अपना प्लान अपडेट करते रहोगे। 5 साल का प्लान बनाने का मतलब ये नहीं होता कि 5 साल हमेशा के लिए फिक्स हो गए। तो ये फ्लेक्सिबल है, जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, आप अपने फाइनेंस के प्लान को अमेंड करते रहते हो। मैं तो कहता हूँ हर क्वार्टरली एक बार अपने विजन को चेक कर लिया करो। साल में तो करना ही करना होता है, क्वार्टर में करना होता है। मेरे तो कुछ फ्रेंड हैं जो मंथली बेसिस के ऊपर ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, तो जो उनके आने वाले 5 सालों के लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। सो दैट वाज देयर। Thank you, Arvind Galaji. Superb session. Every time we learn a new version of money and cash flow. Really valuable learning, Jagmohan ji. Thank you. Thank you for your appreciation, and keep लुकिंग एट द सेम थिंग विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये ग्रोथ करने का एक बहुत बड़ा राज है। तो बिल्कुल सही है आरके सगरवाल जी, सेव मनी टू एंजॉय लाइफ। बिल्कुल, ये मनी को सेव किया, ये अपनी नेसेसिटी ऑफ लाइफ को बहुत मजे से जिया, और साथ के साथ अपनी लाइफ में ग्रो भी करते चले गए, और ट्रैप से हम बाहर निकल गए हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। चलो, बहुत अच्छा लगा आप जिस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो 5 AM के सेशन में। नेक्स्ट सैटरडे फिर एक जबरदस्त, अमेजिंग, वैल्यूएबल, थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक लेके आने वाला हूं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। बाय।